Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss about the mole। तो जो मोल होता है, वन मोल किसके इक्वल होता है? एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो वन मोल इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर होता है, राइट। फिर जो हमारा मोलर मास होता है, अगर मैं वन मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करती हूँ, ठीक है, कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है उसके अगर मैं एक मोल की बात करूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, उसके मोलर मास के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। जो नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को मास निकालना है एवोगाद्रो नंबर एटम ऑफ नाइट्रोजन का, तो मैं क्या करूँगी, 14 AMU को एवोगाद्रो नंबर से इंटू कर दूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा, राइट। कैसे आ जाएगा कि जो AMU होता है वो किसके इक्वल है? एवोगाद्रो नंबर के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से Na और Na कट जाएंगे तो ये 14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन की 3 टर्म्स के अंदर एग्जांपल देखे थे। सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक मास की वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि नाइट्रोजन में वहाँ पे एटॉमिक मास कितना निकलता है, 14 AMU निकलता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट निकलता है। फिर मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास की भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजन का जो निकलता है वो 14 निकलता है और वो यूनिट लेस होता है। और अभी हमने मोलर मास देखा था, वो 14 ग्राम निकलता है, राइट। अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ मोल्स की, राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब कोई भी हमें एलिमेंट दिया हुआ है, उसका जो गिवन मास है वो रखेंगे और साथ में उसका मोलर मास रखेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है 90.6 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसका हमें गिवन मास तो पता है कि 90.6 है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर N आएगा इज इक्वल टू में गिवन मास में क्या आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा। और H2SO4 का हमें निकालना है मोलर मास, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होते हैं, 2 हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। साथ में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन 4 है, तो इंटू में 4 करके यहाँ पे 98 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारा आंसर निकल जाएगा 0.2। वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, राइट। अब मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा माइंड मैप है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको मास निकालना है किसी भी चीज़ का, तो आप क्या कर सकते हैं, मोलर मास से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मास गिवन है किसी भी सब्सटेंस का और आपको मोल्स निकालने, जैसे यहाँ पे था मास गिवन था और हमें क्या निकालने थे, मोल्स निकालने थे, तो हमने डिवाइड किया मोलर मास से। मोलर मास से मतलब गिवन मास अपन मोलर मास करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे ये क्या था, इसका मोलर मास ही तो था, तो हमने क्या किया, मोलर मास से डिवाइड किया। और अगर हमें मोल्स दे रखे और मास निकाले तो हम मोलर मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है सबको? फिर यहाँ पर हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि हमारा एवोगाद्रो नंबर पार्टिकल कितना होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल इक्वल क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवोगाद्रो पार्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे 1 पार्टिकल निकालना है तो 1/Na मोल में लिख सकती हूँ, और अगर मुझे n पार्टिकल निकालना है तो n/Na मोल में लिख सकती हूँ। मतलब जहाँ पे भी मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है वहाँ पे मैंने एवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर रही हूँ या फिर मल्टीप्लाई करूँ, राइट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये मेरे को गिवन मास है और ये मेरा नाइट्रोजन आइटम है, तो यहाँ पे मैंने गिवन मास रखा, फिर क्या किया, एवोगाद्रो नंबर से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। क्लियर है सबको? पे मेरे पास एक और माइंड मैप है कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, एवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मोल्स निकाले तो हम एवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कई बार कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिससे हमें पेपर के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो जैसे हमको पेपर में अगर दे देंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमको दे दिए तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है ग्राम एटम्स बोल के। तो बहुत क्लियर कट में ये बात बोलूँगी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ठीक है। उस एटम के अंदर कितने मोल्स हैं, इस यही होता है ग्राम एटम। और ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ग्राम का मतलब क्या होता है, मोल्स होता है, ठीक है। ये आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, न्यूमेरिकल है कि मेरे को 90.6 ग्राम का H2SO4 दे रखा है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, और साथ में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, मतलब H का अलग, S का अलग, ऑक्सीजन का अलग, राइट। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सही बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से तो निकालने हमें H2SO4 की। फॉर्मूला क्या था, ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने मतलब हम एवोगाद्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पे हमने मोल्स निकाले और फिर क्या कर दिया, एवोगाद्रो नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल था। ये गिवन मास था, रख दिया। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, 98 होता है, डिवाइड किया 0.2 आ गया, n आ गया हमारे पास।
तो n को क्या कर देंगे हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो देखा है हमने ऊपर कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हमारे पास मोल्स है तो हम उसको इंटू कर देंगे ना एवोगाड्रो नंबर से, तो मोल्स आ गए, अब इसको इंटू कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो ये हमारे निकल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। नेक्स्ट में हमें निकालना है एटम्स। तो भाई हमारे पास 7 एटम है दिख रहा है, 4 ये हैं, 2 ये है और 1 ये है। 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, 7 हो गए। तो 7 को इंटू कर देंगे उससे नंबर ऑफ मोल्स से, तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा। और ईच टाइप के एटम को निकालने, मतलब हाइड्रोजन अलग निकालना है, सल्फर अलग निकालना है, ऑक्सीजन अलग निकालना है, तो क्या करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं, 2 रखा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन निकल गए। सल्फर कितना है, 1 है, 1 रखा, एवोगाड्रो सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हमारे सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे निकल के आए थे उनसे इंटू करेंगे, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। सो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 रखे और मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकल के आए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर 1 है तो 1 रखा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकल के आए उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 4 है तो 4 रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल था गाइस, बहुत सिंपल था, ठीक है। So this is about the mole and molar mass, about the calculation of number of moles, then calculation of mole using number of particles. Thank you for watching, like the video and subscribe to my channel.